आप सभी को जय मसीह की। मैं सुगंधा, परमेश्वर की बेटी, परमेश्वर के यीशु मसीह के मीठे मधुर और सामर्थी नाम में आप सभी को सलाम करती हूँ और धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर का कि उन्होंने बहुत सारी आशीषें बरकतें हमारे लिए रखी हैं और देते चले आ रहे हैं। आज हमें जिंदों की भूमि पर खड़ा किया है उन्होंने। आज भी हमारे जीवन से बहुत सारी गवाहियाँ उन्होंने बनाई हैं, बहुत सारी आशीषें और भी रखी हैं और गवाहियाँ और भी हम लोगों के लिए रखी हैं कि हम उनके जीवित जिंदा गवाह बने। इससे पहले कि हम वचन में जाएंगे, आराधना स्तुति में जाएंगे, मैं अपने हस्बैंड अनुराग जी से अनुरोध करना चाहूंगी कि वो आए और आके प्रार्थना में हमारी अगुवाई करें। धन्यवाद, आप सभी का धन्यवाद। आइए हम लोग सब प्रार्थना में चलते हैं। सबको प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए हम लोग सब प्रार्थना में चलते हैं। धन्यवाद करते हैं महान पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने ये शाम दिखाई। शाम के लिए आपको धन्यवाद करते हैं। इस शाम को आपने हमें अपने नज़दीक आने का मौका दिया, उसके लिए आपको धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं उन सभी लोगों के लिए खुदावा जो किताब हम लोग को खुदा इस पेज के माध्यम के द्वारा सुनते हैं, उसके हम सबका हम धन्यवाद करते हैं। दुआ करते हैं उनके परिवार में हमेशा खुदा आपकी सुख समृद्धि बनी रहे। खुदा हम धन्यवाद करते हैं भाई अनुपम बेटी और शबनम भाभी का, जिन्होंने अपने पेज आगरा मछली मंडली पे हमको हर हफ्ते आने का मौका देते हैं। उसके लिए हम उनका धन्यवाद करते हैं। हम दुआ करते खुदा ये पेज खुदा बहुत आय से बढ़ने पाए। खुदा इस पेज के द्वारा खुदा लाखों करोड़ों आत्मा बचाई जा सकें खुदा, ताकि जो आपके राज्य में लाई जा सके। हम धन्यवाद करते कि आपने ये मौका दिया कि हम आपके खुदा दुआ खुदा स्तुति आराधना कर सके, उसके लिए धन्यवाद करते। जो भी खुदा आज प्रचार खुदा इस पेज के माध्यम से खुदा हम दुआ करते खुदा ये प्रचार खुदा लोग और के दिलों तक जाए खुदा, लोग अपना मन परिवर्तित करें, क्योंकि समय बहुत निकट है खुदा। खुदा आपका आना बहुत जल्दी है खुदा, और लोग आप इस चीज़ को समझा खुदा, आप अपने बुरी चालों से फिरें और खुदा आपके नज़दीक आने पाता है खुदा, उन्हें खुदा आनंद जीवन मिल सके खुदा। और खुदा हम उनके लिए दुआ करते हैं खुदा जो बीमार हैं खुदा, और जो खुदा गलत राह पे खुदा आप, और खुदा आप खासकर उन लोग की दुआ करते हैं जो खुदा शराब के नशे में डूबे हुए हैं खुदा। वो लोग खुदा अपने परिवार की तरफ ना देख के सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं खुदा। आप जो ड्रिंक बहुत अधिक करते हैं, जिसके तो उनके घर में खुदा आप लड़ाई झगड़े होते हैं खुदा, आप पैसों की तंगी भी आने लगती है खुदा। हम जो भी खुदा आप स्पिरिट है खुदा, हम नशे के उसको उस स्पिरिट को खुदा उन लोगों के ऊपर से खुदा आप हटाते हैं खुदा, और डांटते हैं खुदा कि ये उनके घर में किसी भी तरह की खुदा कोई भी ताकत खुदा शैतानी ताकत उनके घर में काम न करने पाए खुदा। हम विश्वास करते हैं खुदा आपने हमारी दुआओं को सुना, और इसी विश्वास से खुदा इस दुआ को हम मांगते हैं। इस दुआ को आपके बेटे हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। धन्यवाद हो अनुराग जी का कि उन्होंने प्रार्थना में हमारी अगुवाई करी। और अब मैं परमेश्वर की बेटी सारा से अनुरोध करना चाहूंगी कि वो आए और आके आराधना स्तुति में हमारी अगुवाई करें। Artikel Benchiki, Meter Sati Name Peter, Jamachiki Hallelujah, Metala Agati, Artikel Benchiki, Meter T Matu Sati Name, Peter Janchiki और हरिया कहना चाहती हूँ। और मैं आज महापंच पिता का धन्यवाद कहना चाहती हूँ जो हमें हम चार की छाया की जानकारी और जिनकी भी कर और मैं अनुपम अंकल और सपना आंटी का धन्यवाद कहना चाहती हूँ जो हमें मुझे अपने लाइव पेज पर आने का मौका दिया। और आइए हम सब महान परमेश्वर पिता की प्रार्थना तुम्हें चलने से पहले उनकी स्तुति की प्रार्थना सब विनती में चलेंगे और महान परमेश्वर पिता का धन्यवाद करेंगे जो हमें हम विचार की जानकारी और जिनके फिर पर खर्च है। धन्यवाद परमेश्वर पिता, धन्यवाद जो हमें विचार की जानकारी जिनके फिर पर खर्च है और अनुभव अंकल सपना आंटी जो हमें मुझे अपने लाइव पेज पर आने का मौका दिया। जीजत आप प्लीज जो अच्छी कीजिए जो अपने बच्चों थामत से भेजिए, वो अपने जीवन में आपकी महिमा करें जीजत। जीजत वाक्य के यूज हो जीजत, हो जीजत उन्हें वैसे कीजिए जीजत, उन्हें अच्छी से कीजिए जीजत, अपनी बच्चों थामत से भेजिए प्लीज जीजत। उन्हें
को दीजिए जीसस। और शैतान उन पर जो भी चल सकता है आज से दूर कराने की जीसस। और सारे बुरी चाल को वहाँ के शांति ना से बांधे खत्म करते हैं, कैंसिल करते हैं जीसस। और मैं लाइफ पेपर उन लोगों की प्रार्थना करना चाहती हूँ जो लोग शैतान के कारण हम भर के हुए हैं जीसस। मैं उन लोगों की प्रार्थना करना चाहती हूँ जो गुस्से में रहते हैं जीसस। और मैं उन लोगों की प्रार्थना करना चाहती हूँ जिन पर शैतान की बुरी पेट और दुष्चाप का कब्जा है जीसस। मैं उन लोगों की प्रार्थना करना चाहती हूँ जो पर जो भी तकलीफ और जो भी प्रॉब्लम है जीसस, वो सारी तकलीफ को आप दूर कर दीजिए जीसस। उन्हें छुई उन्हें टच कीजिए जीसस ताकि वो आपकी महिमा करें जीसस, ताकि महिमा के यूज हो जीसस। उनके घरों में हमें स्वर्गदूतों का पहरा किए जीसस। ऊपर उनके घरों के अंदर शैतानों की की कोई भी बुरी पेट ना लीजिए, कोई भी बुरी चाल ना लीजिए जीसस। और अम्बोमन का सपना आंटी के घर के अंदर बाहर हर तरफ हर चारों ओर अपने स्वर्गदूतों का पहरा कीजिए ताकि कि उनके घर के अंदर शैतान या की बुरी पेट या कोई भी बुरी प्रॉब्लम या कोई भी बीमारी या कोई भी दर्द का बुरा तो ना आए जीसस। और मैं जिन लोगों के लाइफ पेपर प्रार्थना किए उनके घर में भी कोई भी बीमारी या दर्द या प्रॉब्लम का बुरा तो ना आए जीसस। कोई भी दुख का बुरा तो ना आए जीसस। जो भी तो उनके घर के अंदर आता है जीसस, उसे हमारे के शामती नाम से बांध हो जीसस, खत्म करते हैं जीसस। उसे खत्म करते हैं जीसस। अपने पैर कुचलते हैं जीसस, अपने पैर कुचलते हैं जीसस है जीसस। और जिन्हें वो जो लाइव पेपर देख रहे हैं जिनके मैंने प्रार्थना की है जीसस, वो प्रार्थना को आप हम आपके साथी नाम से हमें पूरा कीजिएगा जीसस, प्लीज जीसस। वही प्रार्थना को आके लौटे पुत्र हमारे उद्धार करता यीशु के साथी नाम से मांगते हैं, आमीन। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। यीशु दया का बहता छागर, यीशु दया का बहता छागर, यीशु है दाता महान, यीशु है दाता महान। बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। चरनी में तूने जन्म लिया यीशु, चरनी में तूने जन्म लिया यीशु, चोरी पर किया विचराम, चोरी पर किया विचराम। बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। तेरे दर पे मैं आई हूँ लेके दुआ, तेरे दर पे मैं आई हूँ लेके दुआ, मेरी सुन ले दुआ है खुदावन खुदा, मेरी सुन ले दुआ है खुदावन खुदा। आंखें बंधे हुए अपने सर को झुका, आंखें जोड़े हुए अपने सर को झुका, मेरी सुन ले दुआ है खुदावन खुदा, मेरी सुन ले दुआ है खुदावन खुदा। तू है सच्चा खुदा, तू है नीरा खुदा, तुझा इम्तिहान, तू है मेरी खुदा। हाँ तू सच्चा खुदा है, तू मेरा खुदा है, तू हाँ इम्तिहान, तू है मेरी वफा, मेरे चारों तरफ यीशु की आंखें लगाइए, मेरे दिल में छाए, हाँ मेरे रूह में क्षमा, आंखें लगा मेरे दिल में क्षमा, मेरे रूह में क्षमा, मेरे दिल में क्षमा, मेरे रूह में क्षमा। हाथ जोड़े हुए मैं खड़ी हूँ खुदा, हाथ जोड़े हुए मैं खड़ी हूँ खुदा, मेरी सुन ले दुआ है खुदावन खुदा, मेरी सुन ले दुआ है खुदावन खुदा। आज एक बच्चे के
मीठे और साथी नाम में पेटर जयसिके और हरैया और अनुपमनकर और छब्मा आंटी आपका भी जयसिके। धन्यवाद हो सारा का कि उन्होंने आराधना स्तुति में हमारी अगुवाई करी। इससे पहले कि हम वचन में जाएंगे, आइए छोटी सी प्रार्थना में हम लोग चलते हैं। धन्यवाद 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 देना चाहती हूँ परमेश्वर पिता, एक बार फिर मैं तेरा धन्यवाद देना चाहती हूँ। दिन भर की आशीष और बरकतों के लिए धन्यवाद देना चाहती हूँ। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ परमेश्वर कि तूने मुझे अपनी वेदी के निकट आने का मौका दिया है परमेश्वर, उसके लिए मैं तेरा धन्यवाद देना चाहती हूँ। और मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ अनुपम भैया और शबनम भाभी का भी खुदा, जिन्होंने अपने इस लाइव पेज आगरा मसीह मंडली पे मुझे इनवाइट किया खुदा। वो अपना प्रतिफल किसी रीति न खोने पाएंगे। तू बहुतायत के रूप में तू उन लोगों को आशीषित कर रहा है परमेश्वर, और जो उत्तम उत्तम आशीष है और जो योजनाएं तूने उनके लिए रखी है परमेश्वर, उनकी अगुवाई कर, उनसे बोल, उनसे बातचीत कर खुदा, ताकि और तेरी आशीषों को लेने वाले हो सके परमेश्वर। और मैं प्रार्थना करना चाहती हूँ खुदा, धन्यवाद देना चाहती हूँ उन सब लोगों के लिए खुदा जो मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं और आगे भी जो ऑफलाइन देखेंगे परमेश्वर। उन्होंने अपना प्रेम का प्रगतिकरण किया है परमेश्वर। तू भी खुदा, जिन्होंने अपना कीमती समय तेरे लिए निकाला है खुदा, तो वो समय को खुदा आशीषों के रूप में मल्टीप्लाई करके उन्हें वापस करने पर है परमेश्वर। मैं विश्वास करती हूँ खुदा, आज जो मन्ना तूने अपने लोगों के लिए ठहराया है खुदा, स्वर्ग से उस मन्ने को उंडे, ताकि तेरे लोग खा के तृप्त किए जाने वाले हो सके। मेरी जुबान का, मेरे होठों का अभिषेक का परमेश्वर, ताकि बोलने वाली मैं नहीं वरन बोलने वाला तू हो परमेश्वर। नेटवर्क की हर प्रॉब्लम को, गड़बड़ी पैदा करने वाली हर स्पिरिट को खुदा तेरे नाम से हम बांध देते हैं, तेरी उपस्थिति को अपने बीच में मांग लेते हैं और इसी विश्वास के साथ कि तेरी उपस्थिति हमारे बीच में है, इस प्रार्थना को अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम में होके मांगते हैं, आमीन। आज का जो हमारा मनन का विषय है वो हमें मिलेगा भजन संहिता 91, उसका पहली आयत। अभी जब कोरोना फैला था, सबने 91 बहुत बोला था। कोई बीमारी मेरे डेरे के निकट नहीं आएगी, महामारी मेरा कुछ नहीं कर सकेगी, कोई डर नहीं होगा, सबने बहुत बोला था। लेकिन उसकी पहली आयत जो है वो हमें बताती है ये सारी जो वो प्रतिज्ञाएं वो उसने करी हैं हमसे, जो उसने हमसे प्रॉमिसेस किए हैं, वो कब पूरे होंगे, उसके लिए उसने पहली आयत में हमको बताया है। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वे सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। क्या कहता है वचन? जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में क्या करे? बैठा रहे। कितनी देर बैठना है, कितनी देर नहीं बैठना है, यह कुछ मेंशन नहीं है। ये नहीं कहा 1 साल बैठ जाए तो वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पा जाएगा। प्रेज द लॉर्ड नागेश भाई, 2 महीने बैठ जाए तो वो ठिकाना पा जाएगा, ऐसा कुछ नहीं लिखा है, कुछ नहीं लिखा है। ये लिखा है जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे जिंदगी भर, जब तक वो जीवित है, उसी के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, तब वो क्या पाएगा? सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। और ठिकाना क्या है? आज हमारा घर है, ये हमारा ठिकाना है। कहीं से भी थके मांदे आते हैं, कहीं से भी आते हैं, हमें अपने घर में आके बड़ी ही सुकून मिलता है, सुकून मिलता है। आ गए अपने ठिकाने पे, आ गए हैं, बहुत अच्छा लगता है कि ये हमारा, ये ही मंजिल है हमारी, सर्वशक्ति की, सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। ये सोचिए, अगर हम बैठे रहेंगे तो सर्वशक्तिमान अपने छाया में हमें आने देगा। उस जगह हम ठिकाना पाएंगे, हमें भटकना नहीं पड़ेगा। अगर हम सड़कों पे जाते हैं, कहते हैं अभी हमारा ठिकाना नहीं आया है, जहाँ पे हमें जाना है, जहाँ हमें पहुँचना है, वो जगह भी नहीं आई है, अभी नहीं आई है, भटकते रहते हैं। लेकिन जिस समय अपने ठिकाने पे आ जाते हैं, हम भटकते नहीं हैं। अगर हम बैठे रहेंगे तो सर्वशक्तिमान हमें उस जगह तक ले जाएगा जहाँ हमें सुकून मिलेगा, जहाँ छाया रहेगी, उसकी छाया में। अब उसकी छाया में रहेंगे तो सोचिए कितने आशीषित रहेंगे। कोई दुख तकलीफ तो आनी ही नहीं है, कोई डर, कोई भय नहीं। घर में रहते हैं, घर में हमें पता है बारिश से हम भीग नहीं सकते, इस धूप से भी बच जाएंगे। अपने ठिकाने पे पहुंच के हमें लगता है अब कोई टेंशन नहीं है, कोई हमें लूट नहीं सकता, कहीं हमारा एक्सीडेंट नहीं हो सकता, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इस धूप से भी हमारी हानि नहीं होगी, इस बारिश में भी नहीं भीगेंगे, क्योंकि हम अपने ठिकाने पे पहुंच गए हैं।
वही वो कहता है, अगर उसके छाए हुए स्थान में हम बैठे रहेंगे तो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पा जाएंगे। फिर दुनिया की कोई भी प्रॉब्लम हमें टच नहीं कर सकती, कोई भी बीमारी हमें टच नहीं कर सकती। जी भाई, क्या प्रॉब्लम्स हैं आप? बिल्कुल मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगी। परमेश्वर आपकी हर एक परेशानी को, वो मनों को जांचने वाला परमेश्वर है ना, हर एक परेशानी को वो आपकी दूर कर देगा इसी समय। आपकी सारी प्रॉब्लम्स, सोच लीजिए कि आपकी सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो गई, और धन्यवाद दीजिए परमेश्वर का कि धन्यवाद हो तेरा कि तूने मेरी सारी परेशानियों को खत्म किया, क्योंकि आप बहुत करते हैं परमेश्वर के लिए। परमेश्वर छोड़ेगा नहीं आपको भाई। तो क्या कहता है, सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। आज हम ठिकाना पाए लोग नहीं हैं, आज हम भटकते रहते हैं, दुनिया में भटक रहे हैं, कहीं सुकून नहीं है, कहीं शांति नहीं है, क्या करें कैसे करें, बीमारियों से परेशान है, मतलब तसल्ली है ही नहीं। पैसा नहीं है कि कोई बीमारियों से परेशान है, कोई किसी कारण से परेशान है। क्यों? क्योंकि हम परम प्रधान की स्थान में, छाए हुए स्थान में बैठे नहीं रहे। सर्वशक्तिमान की छाया में हमने ठिकाना नहीं पाया है, नहीं पाया है। अगर ठिकाना हमें पाना है तो हमें निरंतर बैठे रहना है। याकूब की पत्री उसका 5वां अध्याय और उसकी 8वीं आयत भी हमको यही बताती है, तुम भी धीरज धरो और अपने हृदय को दृढ़ करो, क्योंकि प्रभु का आगमन निकट है। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? धीरज धरने के लिए परमेश्वर का आगमन निकट है। हम ये ना सोचें कि अरे प्रॉब्लम्स हैं, इतनी परेशानियां हैं, ऐसा है वैसा है, हम बैठे नहीं रह सकते हैं सुकून से परमेश्वर के पास। परमेश्वर के पास सुकून से नहीं बैठे रह सकते। हमें तो कुछ करना है ना, हमें देखना है, समाज में तो हम रहते हैं ना, हमें देखना है कि इसको कैसे हैंडल करना है। तो वो क्या कहता है? धीरज धर के बैठे रहो, क्योंकि बहुत जल्दी वो समय आने वाला है जब हमारे दुख के आंसू खत्म हो जाएंगे, ये बीमारियां, दुख, तकलीफें हमारे जीवन से खत्म हो जाएंगी, बिल्कुल खत्म हो जाएंगी। प्रेज द लॉर्ड शबनम भाभी, बिल्कुल खत्म हो जाएंगी। लेकिन शर्त क्या है? उसके छाए हुए स्थान में हमें धीरज धर के बैठे रहना है, बैठे रहना है। ये नहीं आके बैठे और उसके बाद हमारी दुआएं प्रार्थनाएं पूरी नहीं हुई, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं मिलता है, हम तो उठ के चले गए। फिर परेशानियां आई, फिर आके बैठ गए, अरे परमेश्वर इस बार तो निकाल दे, पिछली बार तो हम अपनी बुद्धि से निकल गए थे, या परमेश्वर ने हमें आशीषित कर दिया, उस प्रॉब्लम से निकाल दिया, हम चले गए, हम भाग गए, परमेश्वर के छाए हुए स्थान में नहीं बैठे, और आशीषों को लेने के लिए हम नहीं बैठे। अगर हम चाहते हैं कि ठिकाना पा जाएं तो हमें वहां बैठे रहना है, अपने हृदय को हमें दृढ़ करना है। ये हृदय ही है ना जो हमारा भटकता रहता है, दिल में जाने कितने कितने ख्याल आते रहते हैं, क्या करें कैसे होगा, इतनी सारी प्रॉब्लम्स आ गई, अरे अभी आगे आने वाले ये वाले खर्चे हैं, ये कैसे पूरे होंगे, अरे बीमारियां हैं, इस महीने भी बीमार पड़ गई, अब क्या होगा, अब ये लोग आने वाले हैं, ये दिल में मन में हम सोचते रहते हैं, कैसे करें क्या करें। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? धीरज धरो, अपने हृदय को दृढ़ करो। दृढ़ क्या करना है? प्रभु का आगमन निकट है। बस केवल हमें दुनियावी चीजों को नहीं देखना है, हमें कहीं ध्यान नहीं लगाना है, हमें केवल ये बात को याद रखना है कि प्रभु का आगमन निकट है, बहुत जल्दी है कि परमेश्वर आने वाला है, बहुत जल्दी। उसके बाद हमारे सारी दुख तकलीफें खत्म हो जाएंगी, लेकिन हमें बैठे रहना है, धीरज धर के बैठे रहना है। और पहला पतरस उसका 2 अध्याय और उसकी 20वीं आयत भी हमसे यही कहती है, क्योंकि यदि तुमने अपराध करके घूंसे खाए और धीरज धरा तो इसमें क्या बढ़ाई की बात है, पर यदि भला काम करके दुख उठाते और धीरज धरते हो तो ये परमेश्वर को भाता है। आज हम क्या कह रहे हैं? हम गलत काम भी कर रहे हैं, इधर का उधर कर रहे हैं, सफेद को काला कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं उल्टा सीधा, और उसके बाद हम धीरज धरे हुए, परमेश्वर आएगा न्याय चुकाएगा, परमेश्वर आएगा हमारा न्याय चुकाएगा, आने वाला है परमेश्वर। उसके बाद हम पिट भी रहे हैं, हम घूसे भी खा रहे हैं, लोग हमारी बुराई को
देख पा रहे हैं कि देखो तुमने यहाँ गलत किया, देखो तुमने यहाँ गलत किया, वो मार रहे हैं हमें, हम घूंसे खा रहे हैं, धीरज धरे हुए नहीं परमेश्वर आएगा। तो क्या बढ़ाई है इसमें? कोई बढ़ाई नहीं है। बढ़ाई तो उस बात में है कि हम भला काम करें, भला काम करें, चाहे हमें दुख तकलीफें कितनी भी उठानी पड़े। ये परमेश्वर को अच्छा लगता है। काम वो क्या कहता है, दुख तकलीफें उठा लो लेकिन काम कभी तुम गलत नहीं करो। हम क्या कहते हैं, अपने आप को बचाने के लिए कि कोई हमें गलत ना कह दे, या कोई हम पे हाथ ना उठा दे, या कोई ऐसा ना कर दे, या कोई वैसा ना कर दे, तो हम लोग क्या करते हैं, उल्टा सीधा भी कर देते हैं, गलत सलत भी कर देते हैं। धीरज धर के बैठे रहते हैं, कहते हैं नहीं परमेश्वर जब तू आएगा तब तू देखना, मैं बता दूंगी ना रीजन कि क्या रीजन था, यहाँ मैंने झूठ क्यों बोला, क्या रीजन था मैंने तेरा सुसमाचार प्रचार नहीं किया, जब तू आएगा ना तब मैं बता दूंगी। तो हमें क्या करना है, दुख उठाना है। अगर दुख उठा रहे हैं लेकिन तब भी हम क्या करते रहें, भले काम को करते रहें, क्योंकि हम जानते हैं कि परमेश्वर को क्या भाता है। ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो हमें ना पता हो कि परमेश्वर को ये अच्छा लगता है, ये नहीं अच्छा लगता। हम सब जानते हैं, विश्वासी लोग तो एटलीस्ट जानते ही हैं कि परमेश्वर को क्या भाता है। परमेश्वर को ये भाता है कि दुख उठाओ, दुख उठाते रहो लेकिन भला काम नहीं छोड़ो। तकलीफ़ों में होते हैं हम, छोड़ देते हैं सारे भले काम करना। अरे नहीं, बात बन ही नहीं रही थी। जब हम थोड़े से टेढ़े हुए, वो कहते हैं ना सीधी उंगली से घी नहीं निकलता, टेढ़ी उंगली से घी निकलता है। नहीं, परमेश्वर का वचन तो कुछ और कहता है, कुछ और कहता है। घी मिले ना मिले लेकिन तुम्हारी उंगली सीधी ही होनी चाहिए, टेढ़ी नहीं करनी है। दुख उठाओ लेकिन क्या करो, धीरज धर के उसके लिए भले काम करो, ताकि जब हम भले काम करेंगे तो जो हमारा पिता है उसकी भी प्रशंसा की जाएगी। हमारे भले कामों को देखकर हमारा जो स्वर्गीय पिता है उसकी बढ़ाई की जाएगी कि इनका पिता कितनी अच्छी शिक्षा दी है। ये विश्वासी लोग हैं जिनसे कोई गलत नहीं हो सकता। ये विश्वासी लोग हैं, ये झूठ नहीं बोलते। ये विश्वासी लोग हैं, ये धोखा नहीं देते। जब हम भले काम करेंगे, जब हम भले काम करेंगे तब हमारे पिता की, जिसने हमें रचा है, हमें हर बात बताई है, जो हमें लेके चलता है, जो हमें चारों तरफ अपनी बाजुओं में घेरे रहता, अपने पंखों तले हमें छिपा के रखता है, उस पिता की तारीफ होगी, उस पिता की होगी। हमारे द्वारा उसे महिमा मिलेगी। और सोचिए अगर हमारे द्वारा उसे महिमा मिलेगी तो कितनी भली बात है, कितनी मतलब अच्छी बात है कि उसने जो क्रिएट किया, मनुष्य को क्रिएट किया, उसने मनुष्यों के द्वारा उसकी तारीफें हो रही हैं कि इनका पिता बहुत अच्छा है। इनके अंदर सारे इनके पिता के जैसे गुण थे, वही सारे गुण क्या हैं, इनके अंदर है, इनके अंदर है। तो हमें भला काम, दुख तकलीफें कितनी भी हो जाएं, लेकिन हमें भला काम कभी नहीं छोड़ना है। हमें धीरज धर के उस परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठे रहना है। चाहे दुख मिले, चाहे सुख मिले, चाहे प्रॉब्लम्स आए, चाहे आनंद की भरपूरी हो, हमें उठना नहीं है, जाना नहीं है छोड़ के कि कब कौन सी आशीष हमारे लिए आ जाए। अगर हमारे पास दुख तकलीफें भी हैं तो हम ये सोच के उन दुख तकलीफों को ग्रहण करें कि हो सकता है परमेश्वर इन तकलीफों के द्वारा महिमा लेगा, कि हाँ लोग देखेंगे कि ये बड़ी प्रॉब्लम्स में थे, ये बड़े दुख में थे, इनके घर खाने को नहीं था, इनके घर में तो स्थिति ऐसी थी, आज देखो कितने संपन्न हैं, आज कितने संपन्न हैं। ये बीमारियों में थी, ऐसा था वैसा था, मतलब चल फिर नहीं पाती थी, आज इनके पास कितनी बीमारियां थी, आज ये हष्ट-पुष्ट दिख रही हैं। कौन है ऐसा, कौन है ऐसा? तब हम गवाही दे सकते हैं कि हमारा पिता जो देखता है, सुनता है, हमारे दुख तकलीफों को वो नहीं देख सकता, क्योंकि हम जब अपनी औलाद के, अपने बच्चों की दुख तकलीफों को नहीं देख पाते हैं, रो रो के प्रार्थनाएं करते हैं। जिस समय मेरी बेबी बीमार हो जाती है तो मेरी आंखों में आंसू रहते हैं और मैं खुदा से दुआ करती रहती हूँ। तो जब मैं एक मनुष्य होके अपने बच्चों से इतना प्यार करती हूँ, तो वो तो स्वर्गीय पिता है जिसने रचा है, अपने हाथों से बनाया है, पूरी सृष्टि उसने बोल के अपने वचन के द्वारा क्रिएट करी। केवल एक हम लोगों को उसने क्या किया, मिट्टी को अपने हाथों से गूंथा,
स्मूथ करी होगी, उसके बाद क्रिएट किया होगा, कितनी बार मिटाया होगा कि नहीं यहाँ नहीं, ये चीज़ नहीं अच्छी लग रही है, यहाँ से कम करो, यहाँ से ज़्यादा करो। कितना मतलब जिस समय बन के उसने पुतला बनाया होगा तो कितना खुश हुआ होगा उसको देख के कि क्या मैंने कितना अच्छा क्रिएट किया है। उसके बाद उसे लगा होगा कि बोल नहीं सकता, अपनी सांस फूंक दी, अपनी सांस भी उसके नथनों में फूंक दी, अपने स्वरूप अपनी समानता में बना के खड़ा कर दिया। और आज हम लोग क्या करना है, उसके छाया स्थान में हम बैठना ही नहीं चाहते हैं। उसने छाया बना दी है, एक स्थान बना दिया है कि यहाँ रहो, यहाँ बैठो, मेरे पास आओ, मेरे निकट आओ, मैं तुम्हारी सारी दुख तकलीफें दूर कर दूंगा, सारी दुख तकलीफें दूर कर दूंगा। कोई प्रॉब्लम तुमको छू भी नहीं पाएगी। एक ठिकाना मैं तुम्हें दे दूंगा। थके हारे आओगे, टेंशन में आओगे तो उस ठिकाने में तुम आके सुकून पा पाओगे। पर आज हम क्या कर रहे हैं, हम परवाह ही नहीं करते हैं। क्रिएट किया उसने, किया, अरे बना दिया। बोर होता होगा परमेश्वर, इस मारे उसने मनुष्य की रचना कर दी, मनुष्य को उसने बना दिया। हमें क्या करना है, हमें उसके छाया स्थान में बैठे ही रहना है। और जिस समय हम उसके छाया स्थान में बैठे रहें, मती रचित सुसमाचार उसका 21वां अध्याय और 22वीं आयत हमको क्या बताती है, और जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वे सब तुमको मिलेगा। जब हम बैठे रहेंगे, हम प्रार्थना में जो भी मांगेंगे वो हमें सब कुछ मिलेगा। ऐसे थोड़ी होता है कि हम भाग के आए, मांग के फिर परमेश्वर दे दे, हम भाग जाएं, इधर उधर घूमते रहें, भटकते रहें, ठिकाना ना मिले। ऐसा नहीं है। अगर कोई हमारा मित्र भी है और हम उसे जानते हैं, जिसके साथ हम समय बिताते हैं, अगर हम उससे मदद मांगेंगे वो हमें मदद करेगा। और किसी अनजान से जिसे हम जानते भी नहीं हैं अगर हम मदद मांगेंगे वो 10 बार सोचेगा। हमें अपना कम्युनिकेशन परमेश्वर से बना के रखना है। ये कम्युनिकेशन कनेक्शन कैसे बन सकता है, जब हम उसकी उपस्थिति में बैठेंगे। वो जानेगा हमें कि हाँ ये मेरे बच्चे हैं। क्या वो हमें जानता है? आज वो हमें, उसने बनाया अपने स्वरूप, अपनी समानता में, अपनी हथेलियों में उसने हमारा चित्र बना के रखा है। लेकिन क्या वो हमें जानता है? क्या वो जानता है हमें कि हम कौन हैं? वक्त जरूरत पे मिलने स्वार्थी लोग हैं कि जिस समय हमें जरूरत पड़ती है हम परमेश्वर के पास चले जाते हैं। परमेश्वर के बच्चे हैं, परमेश्वर हमारी सारी प्रार्थनाओं को सुन लेता है और हाँ और आमीन में पूरा भी कर देता है। उसके बाद हम लोग उठ के वहां से चले जाते हैं। अगर चाहते हैं कि हमारी प्रार्थनाएं सुनी जाएं हाँ और आमीन में, तो हमें उसके छाए हुए स्थान में बैठे ही रहना है। और पहला पतरस उसका 5वां अध्याय और उसकी 6ठी आयत हमको बताती है, इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो जिससे वे तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। दीनता से बलवंत हाथ के नीचे दबे रहना है। दीनता से कैसे? जब तक हमारे अंदर धीरज नहीं होगा हम दीनता से दबना नहीं चाहेंगे। जब तक हमारे अंदर धीरज नहीं होगा, अगर धीरज है तो हमें विश्वास है कि वो करेगा। हमने मांगा है तो वो देगा, वो छोड़ेगा नहीं हमें। क्या हम मांगने के लिए बैठे रहते हैं? कभी हमने उसकी इच्छा पूछी है कि परमेश्वर जिस पर्पस से तूने हमें रचा है मेरे लिए क्या योजना है? सबके लिए अलग अलग योजना है। पूछा है हमने कि परमेश्वर मुझे किस पर्पस से रचा है, मुझ पे जाहिर कर। स्वप्न के द्वारा, दर्शन के द्वारा, अपने दास दासियों के द्वारा, अपने सेवकों के द्वारा, भविष्यवक्ताओं के द्वारा मुझ पे जाहिर कर कि तूने मुझे रचा है तो कोई ना कोई तो कारण है। इतनी तेरी आशीषें, इतनी बरकतें मेरे जीवन पर हैं। तू रोज सुबह मुझे उठाता है, शाम तक संभाले रहता है, जब तक मैं लेट नहीं जाती अपने बिस्तर पे। तो तेरी योजना तो कोई ना कोई है। मुझे बता कि क्या योजना है। हमें पूछना है परमेश्वर से और धीरज से बैठे ही रहना है। उसके बलवंत हाथ के नीचे हमें
दीनता से दबे ही रहना है, दबे रहना है। उतावलापन नहीं करना है कि जल्दी बता, है ही नहीं कोई योजना तेरे पास, आज हम ये तकलीफ लेके आए, परमेश्वर इसे ठीक कर दे। तूने और लोगों को तो ऐसे योजना उनकी बता दी, मेरे लिए है होगी नहीं कोई योजना। चलो सही है, मैं तो बैठी हुई हूँ, सुकून से बैठी हूँ। जब होगी योजना परमेश्वर मुझे बता देगा और मैं उसके अकॉर्डिंग काम करना शुरू कर दूंगी। उठ के अपने चले गए, उसके छाए हुए स्थान में से उठ के चले गए। नहीं, हमें बैठे ही रहना है, उसके बलवंत हाथों के नीचे हमें दीनता से दबे रहना है। क्या कहता है लास्ट में, क्योंकि वो तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। अभी वो समय आया है या नहीं आया है हम नहीं जानते। हम सोचते हैं कि अगर हमने वचन प्रचार करना शुरू कर दिया, एकदम ही बस ऐसे बन जाए कि मतलब बड़े बड़े प्रचारक जो थे उनके जैसे बन जाए कि लाखों करोड़ों की भीड़ हमारे आगे पीछे रहे। अगर हमने प्रार्थना कर ली, एकदम ही विद इन अ सेकेंड परमेश्वर हमें इतनी सामर्थ दे दे कि हम जिसके ऊपर हाथ रखें, जिसके लिए जो मांगे परमेश्वर दे दे। नहीं, परमेश्वर का वचन क्या कहता है, दीनता से दबे रहो ताकि वो तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। क्या पता अभी हमारा समय नहीं आया है। यीशु मसीह का भी जिस समय कहा था उससे दाग बनाने के लिए, यीशु मसीह ने कहा था मेरा समय अभी नहीं आया है। क्या पता अभी हमारा समय नहीं आया है, अभी वो आशीषों को लेने का समय नहीं आया है, अभी परमेश्वर का काम करने का समय नहीं आया है। परमेश्वर चाहता है कि हम लोग के अंदर वो ज़ील हो कि हम पूछे, परमेश्वर मुझे बता, मुझे बता। परमेश्वर पूछता है कौन जाएगा उसको काटने, खेतों को काटने कौन जाएगा? तब हम कह सकें मैं जाऊंगा, मैं जाऊंगी, मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ। तो हमें क्या करना है, दबे रहना है, उचित समय का इंतजार करना है, हड़बड़ी नहीं करनी है और उसके छाए हुए स्थान में बैठे ही रहना है, बैठे ही रहना है। तभी वो हमें समय पे बढ़ाएगा, जब टाइम आएगा तब वो बढ़ाएगा। क्योंकि यिर्मयाह की पुस्तक उसका 29वां अध्याय और उसकी 11वीं आयत भी हमसे यही कहती है, क्योंकि यहोवा की ये वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वह हानि की नहीं वरन कुशल ही की हैं और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूँगा। हम घबरा जाते हैं, घबरा जाते हैं। हम जरा सी कोई अगर हमारे ज़िंदगी में पॉज लगा है तो हम परेशान हो जाते हैं, परमेश्वर क्या है ये, ऐसा क्यों, वैसा क्यों, 3600 सवाल पूछने लगते हैं परमेश्वर से। लेकिन परमेश्वर का वचन यहाँ क्या कह रहा है कि मैं जानता हूँ जो मैंने तुम्हारे लिए कल्पनाएं करके रखी हैं वो क्या है, हानि की नहीं है वरन कुशल ही की हैं और अंत में तुम्हारी आशा को मैं पूरा करूँगा। अंत में हमें अंत तक उस परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठे रहना है, बैठे रहना है। तभी हमारी आशा जो है क्या हो जाएगी, वो पूरी होगी। जब हम अंत तक बैठे रहेंगे तभी आशा पूरी होगी। बीच में से उठ के चले जाएंगे तो हमारी आशा किसी रीति पूरी ना हो पाएगी, नहीं हो पाएगी हमारी आशा पूरी, मतलब पूरी नहीं हो पाएगी हमारी आशा। हमें क्या करना है, उस परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठे रहना है, बैठे ही रहना है, धीरज धर के, अपने हृदय को दृढ़ करके। अगर हम चाहते हैं उसकी योजनाएं, उसकी कल्पनाएं हम में होके पूरी हो, हम में होके पूरी हो, तो हमें बैठ के इंतज़ार करना है। उचित समय पर वो हमें बढ़ाएगा। इन्हीं एनकरेजिंग वर्ड्स के साथ मैं सेशन को समाप्त करना चाहती हूँ। आइए हम लोग प्रार्थनाओं में अपने सब कुछ पाएंगे। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद देना चाहती हूँ परमेश्वर पिता, एक बार फिर मैं तेरा धन्यवाद देना चाहती हूँ। दिन भर के आशीषों बरकतों के लिए धन्यवाद देना चाहती हूँ और मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ सुंदर समय के लिए परमेश्वर, जो तूने हम में से हर एक को दिखाया है परमेश्वर। और मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ अनुपम भैया और शबनम भाभी का भी खुदा, जिन्होंने अपने इस लाइव पेज आगरा मसीह मंडली पे मुझे इन्वाइट किया। वो अपना प्रतिफल किसी रीति न खोने पाएंगे खुदा। तूने बहुत तायत के रूप में ब्लेस कर रहा है परमेश्वर, और उनके द्वारा खुदा लोग आशीषित हैं परमेश्वर, लोग ब्लेस हैं परमेश्वर। जिस जिस जगह वो जाएंगे परमेश्वर, उस जगह से बंधन टूटने वाले हो सकेंगे खुदा, क्योंकि तूने उस परिवार को चुना है, उस जोड़े को चुना है खुदा। और वो लोग जिस ज़ील से, जिस जुनून से खुदा तेरी सेवा करते हैं परमेश्वर, वो तुझे भाता है परमेश्वर। मैं प्रार्थना करना चाहती हूँ सब लोगों के लिए खुदा, जो मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं और आगे भी जो ऑफलाइन देखेंगे परमेश्वर।
वो भी अपना प्रतिफल किसी रीति ना खोने पाएंगे खुदा, क्योंकि उन्होंने तुझे जानना चाहा है खुदा, तेरे बारे में जानना चाहा है परमेश्वर। वो तेरे नज़दीकी में रहना चाहते हैं परमेश्वर। उन सबको ब्लेस कर खुदा, जो भी उनके मनों में दिलों में इच्छाएं ज़रूरतें हैं खुदा, उन सारी इच्छाओं को प्रार्थनाओं को तू सुन और हाँ और आमीन में पूरा भी कर परमेश्वर। मैं प्रार्थना करना चाहती हूँ खुदा ऐसे लोगों के लिए खुदा जिनके घरों में नशे की स्पिरिट है खुदा, इसी समय खुदा उस स्पिरिट को हम तेरे नाम से डांट देते हैं परमेश्वर। तेरी बेटी होने के नाते खुदा ऐसे घरों में जो नशे की स्पिरिट, जहाँ लड़ाई झगड़े हैं खुदा, मैं उसे डांट देती हूँ परमेश्वर। उस जगह तेरे एंजल्स रिलीज करते हैं परमेश्वर, एंजल्स तेरे पहुंचे परमेश्वर, और उस जगह जहाँ लड़ाई झगड़े की आवाज़ें थी परमेश्वर, वहाँ तेरी हमद, तेरी भजन, इनकी आवाज़ें आने पाए खुदा, तेरा कलाम वहाँ बोला जाने वाला हो सके परमेश्वर। मैं प्रार्थना करना चाहती हूँ ऐसे लोगों के लिए खुदा जो कर्जे में डूबे हैं परमेश्वर, उनकी आंखें केवल तुझ पर टिकी हैं परमेश्वर, उनकी आंखें तुझ पर टिकी हैं परमेश्वर। हर तरह के कर्जे से खुदा तू उन्हें मुक्त करने पर है परमेश्वर। तूने उन्हें देखा है परमेश्वर, तूने उन्हें देख लिया है परमेश्वर, और तूने उन्हें मुक्त भी कर दिया है परमेश्वर। मैं विश्वास करती हूँ खुदा। मैं प्रार्थना करना चाहती हूँ ऐसे लोगों के लिए खुदा जो बीमारी के बिस्तर पर पड़े हैं परमेश्वर, उन्हें छू और उन्हें चंगाई दे खुदा। मैं विश्वास करती हूँ कि जितनी भी प्रार्थनाएं यहाँ से की गई हैं उन सब पर तूने हाँ और आमीन की मोहर भी लगा दी है परमेश्वर। इसी विश्वास के साथ इस प्रार्थना को अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम में होके मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर आप सभी लोगों को बहुत आयत के साथ आशीषित करे। प्रेज द लॉर्ड सिस्टर शालिनी।